ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में 2000 रेलवे स्टेशनों में बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं से संबंधित दुकानें खोली जाएंगी। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में 6000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों में अत्याधुनिक लिडार तकनीक से फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। सक्ती जिले में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत और शिवरीनारायण में कल से शुरू होगा माघी पुन्नी मेला। अब समाचार विस्तार से। रेलवे देशभर में 2000 रेलवे स्टेशनों पर दुकानें खोलेगा, जिनमें बुनियादी जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि यात्री इन दुकानों पर साबुन, टूथपेस्ट और तौलिया जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद सकेंगे। ये दुकानें सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे खुली रहेंगी। यात्री सुरक्षा के बारे में रेल मंत्री ने कहा कि अगले 3 वर्ष में सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में वर्तमान डिब्बों की जगह LHB कोच लगाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ के लिए पिछले 15 वर्षों की तुलना में बहुत अधिक बजट का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच छत्तीसगढ़ को लगभग 311 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इस बार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6008 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। रेल मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि रेलवे की विभिन्न सुविधाओं में विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित जो भी मामले लंबित हैं, उनके निराकरण के लिए हर संभव सहयोग किया जाए। रेल मंत्री ने बताया कि इस समय छत्तीसगढ़ में करीब 42,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस बीच रायपुर रेल मंडल प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्टेशनों के विकास के लिए 2 प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली योजना के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्टेशन को चुना गया है। दूसरी अमृत भारत योजना के अंतर्गत रायपुर रेल मंडल के मांढर, उरकुरा, मंदिर सौद, सरोना, दल्लीराजहरा, भानुप्रतापपुर, बालोद, भाटापारा, तिल्दा नेवरा, भिलाई पावर हाउस, भिलाई नगर, निपनिया और भिलाई 3 के अलावा हथबंद स्टेशन को शामिल किया गया है, जबकि नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ और राजनांदगांव को इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत छोटे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के अलावा अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। प्रत्येक स्टेशन पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों में अत्याधुनिक लिडार तकनीक से फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने राजस्व ग्राम के पुनः सर्वेक्षण के लिए लिडार सदस्यित विभिन्न तकनीकों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद लिडार तकनीक पर सहमति बनी। बैठक में वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि राज्य में वन और वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन तथा नरवा विकास के तहत भूजल संरक्षण कार्यों के लिए अत्याधुनिक लिडार तकनीक से सर्वे करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजनांदगांव जिले के भर्रे गांव में किसान अन्नदाता सम्मेलन में पैरादान करने वाले कृषकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने 15 लाख क्विंटल से अधिक पैरा गौठानों में दान किया है। इस क्षेत्र के 12,000 से अधिक किसानों ने भी गौठानों में लगभग 96,000 क्विंटल पैरा दान कर सराहनीय काम किया है। इससे मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था हो सकेगी। इस दौरान उन्होंने इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य, ऋण वितरण, वसूली आदि कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समिति प्रबंधकों को सम्मानित किया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश के वेटलैंडों को चिन्हांकित कर उनके विकास के लिए तेजी से कार्य करने को कहा है। यह बात श्री अकबर ने कल रायपुर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि वेटलैंड आर्द्र भूमि को पारिस्थितिकीय और स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। श्री अकबर ने कहा कि राज्य में सर्वेक्षण के बाद वेटलैंडों का शीघ्रता से सूचीबद्ध करने और महत्वपूर्ण वेटलैंडों को रामसर स्तर के रूप में घोषित कराने विशेष पहल की जाए। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज रायपुर रेलवे स्टेशन के पास 526 मीटर लंबे तेलघानी रेलवे ओवरब्रिज और उरकुरा सरोना बायपास रेल लाइन पर 407 मीटर लंबे गोगांव रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि इन दोनों ब्रिजों के निर्माण से शहर का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ गया है। दोनों ब्रिजों से शहर के दोनों तरफ आवागमन के साथ साथ व्यापार और व्यवसाय तथा मेलजोल भी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए पुराने तेलघानी ओवरब्रिज से भारी वाहनों का आवागमन भी बंद कर दिया गया है। अब इस ब्रिज से केवल 2 पहिया और छोटे 4 पहिया वाहन ही गुजर सकेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीते 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए आम बजट पर केंद्रित रहेगा। इसके अंतर्गत जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर R.K. ब्रह्मे से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 4 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सक्ती जिले के ग्राम कारीभांवर में हाथी के हमले में घायल एक ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह ग्रामीण अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान हाथियों का एक दल वहां पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में घायल ग्रामीण को जांजगीर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जयजयपुर क्षेत्र के दतौत गांव में इन दिनों करीब 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को खदेड़ने में जुटी हुई है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने रायपुर में आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर मिलावटी दवा बनाने और बेचने के अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जब्त की गई करोड़ों रुपये की इन कथित आयुर्वेदिक दवाइयों की जांच में एलोपैथिक, डाइक्लोफेनिक और अक्सलोफेनिक की मात्रा पाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने मांग की है कि रायपुर शहर के अंदर उचित स्थान देखकर बूढ़ा तालाब के पास स्थित धरना स्थल को शीघ्र स्थानांतरित किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी न हो और आंदोलन करने वालों की आवाज भी सरकार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम नागरिक आंदोलन के कारण नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार के कार्यों के कारण परेशान है। उन्होंने कहा कि शहर के अधिकतम स्थानों पर अतिक्रमण के कारण जनता परेशान है। उधर राजनांदगांव जिले के सड़क चिरचारी गांव में जर्जर सड़क के नवनिर्माण की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम कर दिया, जिसके कारण लगभग आधा घंटा यातायात प्रभावित रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि खुज्जी विधानसभा के ग्राम सड़क चिरचारी से लेकर जोब तक की सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसके नवनिर्माण की मांग को लेकर पहले भी ग्रामीण आवेदन दे चुके हैं, लेकिन निर्माण नहीं किया गया। जांजगीर चांपा जिले के शिवनी रनार में कल 4 फरवरी से माघी पुन्नी मेला शुरू होगा। 5 फरवरी को सुबह महानदी के त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु पुण्य स्नान करेंगे। यह मेला महाशिवरात्रि 18 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर शिवरी नारायण में राज्य शासन की ओर से कल से ही 5 दिवसीय शिवरी नारायण महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे। इस दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं जांजगीर में आयोजित 3 दिवसीय जाज्वल्य देव लोक महोत्सव और कृषि मेला का आज समापन हो गया। कर्नाटक के गुलबर्गा विश्वविद्यालय में 27 से 31 जनवरी तक आयोजित 36वें दक्षिण पूर्वी जोनल युवा उत्सव में छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में इस विश्वविद्यालय से 43 सदस्यीय टीम शामिल हुई, जिनमें से 3 विद्यार्थियों ने कोलाज मेकिंग में प्रथम, रंगोली और मेहंदी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागी बेंगलुरु में आयोजित होने वाले नेशनल यूथ फेस्टिवल में दक्षिण पूर्वी जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में हवा का आगमन उत्तर दिशा से होने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट चरम पर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है और प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का वाहन आज रायपुर से अकलतरा जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नांदघाट दामाखेड़ा के ग्राम दरचुरा के पास मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में उनका वाहन डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में श्री सिंहदेव को कोई चोट नहीं आई है और वे सकुशल हैं। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व चेयरमैन विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक बी रामचंद्र राव ने परियोजना प्रमुख के रूप में कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का कार्यभार संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 6 फरवरी को 495 पदों पर भर्ती के लिए पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और बिलासपुर जिले की सिविल लाइन पुलिस ने चरस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को उछलापुर से गिरफ्तार कर उसके पास से 15 ग्राम चरस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मूलतः मेरठ निवासी यह युवक कुछ दिनों से बिलासपुर के उछलापुर में किराए के मकान में रहकर चरस की तस्करी कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में 2000 रेलवे स्टेशनों में बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं से संबंधित दुकानें खोली जाएंगी। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों में अत्याधुनिक लीडार तकनीक से फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। सक्ती जिले में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत और शिवरीनारायण में कल से शुरू होगा माघी पुन्नी मेला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।